नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस बगराम एक बार फिर चर्चा में है। ये एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस तो है ही, तालिबान के खिलाफ 20 साल के युद्ध में अमेरिकी अभियानों का भी ये प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद ये विशाल सैन्य अड्डा तालिबान के हाथों में चला गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस एयरबेस को एक बार फिर अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तालिबान सरकार से जैसा जवाब आया है उसे देखते हुए इसे दोबारा हासिल करना अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका इसे दोबारा हासिल करना चाहता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो तालिबान सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि यदि अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। हालांकि ट्रंप ने जब कुछ दिन पहले ब्रिटेन यात्रा के दौरान कुछ ऐसा ही बयान दिया था और तब तालिबान सरकार की ओर से उनके इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा था कि अफगानों ने इतिहास में कभी भी विदेशी सैन्य मौजूदगी स्वीकार नहीं की है और दोहा वार्ता और समझौते के दौरान इस संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, लेकिन आगे की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। दरअसल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद से ही अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। ब्रिटेन यात्रा के दौरान ट्रंप ने बगराम का जिक्र करके इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा था, बगराम दुनिया के सबसे बड़े एयरबेस में से एक है और हमने इसे अफगानिस्तान को वापस दे दिया। अब हम इस हवाई अड्डे को फिर से पाना चाहते हैं क्योंकि ये उस जगह से महज 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। इस सैन्य अड्डे का जिक्र करते हुए ट्रंप लगभग हर बार चीन का मुद्दा भी उठाते रहे हैं। इसी साल मार्च और मई में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि बगराम एयरबेस पर चीन का कब्जा है। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस कई वजहों से सुर्खियों में रहा है। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में करीब 2 दशक तक ये सैन्य अड्डा अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं का केंद्र रहा। जब अमेरिकी सेना ने एयरबेस छोड़ा तो वहाँ बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण, सैनिक वाहन, गोला बारूद ये सब वहीं रह गए थे। बगराम एयरबेस काबुल के उत्तर में 60 किलोमीटर दूर परवान प्रांत में स्थित है। अमेरिका इस पर इसलिए दावा कर रहा है क्योंकि साल 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से हटाया था तो उसने इस अड्डे पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि इस एयरबेस को सबसे पहले 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था और 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान ये उनका मुख्य सैन्य अड्डा था। लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने इसे अपने नियंत्रण में लिया उस वक्त ये खंडहर में तब्दील हो चुका था। अमेरिकी सेना ने इसे फिर से बनाया। ये एयरबेस करीब 30 वर्ग मील यानी 77 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। अमेरिकी नियंत्रण के वक्त बगराम एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे मजबूत एयरबेस में से एक था, जो कंक्रीट और स्टील से बना हुआ था। ये कई किलोमीटर लंबी मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है। इसके आसपास का क्षेत्र बेहद सुरक्षित है और कोई भी बाहरी शख्स इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ इतने बैरक और क्वार्टर्स बने हुए हैं कि एक समय में यहाँ 10,000 से ज़्यादा सैनिक रह सकते हैं। बगराम के 2 रनवे में से एक 2.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ सैन्य गतिविधियाँ अब न के बराबर हैं और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। इस एयरबेस पर अमेरिका की दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन की सबसे नज़दीकी परमाणु प्रयोगशाला यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, जो चीन के उत्तर पश्चिम में लोप नूर नामक इलाके में है। सड़क या अन्य मार्ग से ये दूरी तय करने में कई घंटे लगेंगे, लेकिन आधुनिक सैन्य विमान इसे महज 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इस सैन्य अड्डे के महत्व का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दशक में 3 अमेरिकी राष्ट्रपति इस अड्डे का दौरा कर चुके हैं। इनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। दौरा तो यहाँ पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ 2011 में आए थे और तब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। यही नहीं, इस एयरबेस से तेहरान की हवाई दूरी भी करीब 1600 किलोमीटर है। ईरान के साथ भी अमेरिका की तनातनी चल रही है क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश उसके खिलाफ हैं।
वास्तव में अमेरिका इस एयरबेस को पाने के लिए इतना उतावला इसलिए है क्योंकि एयरबेस मध्य एशिया में अमेरिका के हवाई दबदबे को कायम रखने के लिए बहुत उपयुक्त है। डोनाल्ड ट्रंप की तालिबान को धमकी के बाद बगराम एयरबेस को लेकर चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और उसका भविष्य अफगानिस्तान के लोगों के हाथों में होना चाहिए। यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को रूस के अलावा दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन चीन और तालिबान के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। चीन ने अपना राजदूत यहाँ भेज रखा है, जबकि तमाम देशों के अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से कोई कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं। इसलिए बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ रणनीतिक हब ही नहीं है, बल्कि घंटे भर की दूरी पर चीन के शिनयांग प्रांत में स्थित उसके परमाणु ठिकानों की निगरानी के लिए भी बहुत उपयुक्त है। उसके सर्विलांस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी बेस से ईरान, पाकिस्तान और रूस के अलावा दूसरे मध्य एशियाई देशों पर नज़र रखी जा सकती है। यानी मौजूदा समय में बगराम एयरबेस वैश्विक भू राजनीति का एक अहम केंद्र बन चुका है। चीन के लिए चिंता की बात यह है कि यदि बगराम एयरबेस अमेरिका ले लेता है तो ये चीन के परमाणु ठिकानों के लिए ही नहीं, बल्कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा।